नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं द पीई रिवॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी और एलटी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। हर क्वेश्चन का मैं आपको सही आंसर के साथ शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट के सूची सेकंड के साथ मिलान करना। ओके, तो सूची फर्स्ट में क्या है, देश जिससे संबंध रखते हैं। और सेकंड सूची क्या है, शारीरिक शिक्षा शास्त्री, मतलब किस देश के कौन से शारीरिक शिक्षा के इसमें शास्त्री हैं जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है स्वीडन। तो स्वीडन के कौन से शारीरिक शिक्षा शास्त्री हो सकते हैं, तो स्वीडन के हैं पर हेनरिक लिंग। ओके, मैच करते हैं इसको। सेकेंड आता है हमारा जर्मनी। तो जर्मनी का क्या है, जीसीएफ गर्ट मत्सूस। ठीक है, तो इसको मैच करते हैं फोर से। और थर्ड हमारा आ रहा है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन की क्या है, आर्कबाल्ड। तो मैच करेंगे इसके फर्स्ट में। ओके, और हमारा डी जो आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, वो आ जाएंगे एडवर्ड में। ओके, तो ये तो हमारा मैच हो गया। ओके, तो इससे अब ऑप्शन को मैच करते हैं। फर्स्ट हमारा मैच हुआ है सेकेंड में, बी मैच हुआ है फोर्थ में। तो ऑप्शन चेक करेंगे सेकेंड में और फोर्थ में, तो ये ऑप्शन से आ रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया है। ओके, जैसा कि हमने बताया है कि जो भी क्वेश्चन होंगे सब यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी लेवल के ही आपके क्वेश्चन होंगे। ओके, तो अपने आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई एमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे। वाई एम सी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल कौन थे। ओके, इसमें चार ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच सी बक। ओके, कौन हो जाएगा, एच सी बक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है, यूजीसी नेट पेपर। ओके, यूपी टीजीटी 2021। ठीक है, ये एलटी 2018 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है, एंड सिक्स, सिक्स टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन अपने थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य एनसीटीई के नहीं है। एनसीटी के कौन से कार्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पांच ऑप्शन है, उसको पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, अध्यापक विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसके परिणामों को प्रकाशित करना। इसमें बोल रहे कौन सा नहीं है, तो पढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग का कौन सा नहीं है। सेकंड आ रहा है अध्यापक शिक्षा संस्थानों के हर प्राप्त स्टाफ की नियुक्ति करना, देश में अध्यापक शिक्षा का समन्वय और निगरानी करना तथा उसका विकास, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण हेतु प्रतिमानक बताना। और फाइव है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के अध्यापक शिक्षा के कोर्स को पूरा करने वाले विद्यार्थियों हेतु रोजगार और अवसरों को सृजन करना। निम्नलिखित नीचे विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और ई। इसका मतलब है एनसीटीई का काम अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से निकल के आ रहा है इसका। इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके गाइस, पढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, पाठ्यक्रम विकास में निम्न में से कौन सी विषय सूची शामिल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, एक बार पढ़ भी सकते हैं इसको। ऑप्शंस को क्या है, बदलाव की गति, शिक्षा प्रवृत्ति, मूल्य और मिथक, दार्शनिक और मिथक, पाठ्यक्रम संबंधी मामले।
तो इसका सही राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आता है यहाँ से ए। इसमें क्या क्या आ जाएगा, बदलाव की गति, ठीक है, और बी शिक्षा प्रवृत्ति, और इसमें आ रहा है डी, ओके, दार्शनिक और मिथक, और आ रहा है ई पाठ्यक्रम संबंधी मामले। तो पाठ्यक्रम विकास निम्न में से कौन सी विषय सूची शामिल होती है, तो ये 4 विषय सूची शामिल होती है। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल कूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल कूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई। तो ये बनाई गई थी आपका 1986 में पहली बार बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया था। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया था, तो ये हो जाएगा 1966 में पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किस संस्था ने भारत को अधिकतम कोचों की प्रशिक्षित किया है। तो किस संस्था ने किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ये है, NSNIS पटियाला, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अभी जो बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट का स्पोर्ट्स का पटियाला जो है किसने उसका उद्घाटन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इंदिरा गांधी द्वारा इसको उद्घाटन कराया गया था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9th को अब। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है, कौन सी अवधि है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 3250 BC टू 250 BC, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल की अवधि थी, वैदिक काल की अवधि क्या थी, तो ये हमारा वैदिक काल की अवधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये हमारा वैदिक काल की अवधि थी। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अब। 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है, ये कथन किसने दिया था। तो ये कथन दिया था रूसो ने। ऑप्शन क्या है, ये बी में है रूसो, तो बी है जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कुंजरू समिति की स्थापना की गई। कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई थी, तो ये कुंजरू समिति की स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है। तो 1961 क्या है, वर्ष 1961, ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। NIS पटियाला स्थापित हुआ था, NIS पटियाला कब स्थापित हुआ था, NIS ये पटियाला कब स्थित हुआ था। तो ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं 1957 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। तो NIS जो पटियाला में स्थित हुआ था, स्थापित हुआ था, तो ये हो जाएगा 1957 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था, नेताजी सुभाष नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूट को 1957 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ओके, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई थी।
कि मंडल की स्थापना सन 1924 ईस्वी में हुई थी। तो ये ऑप्शन 1924 कहाँ आ रहा है इसमें, तो ये आ रहा है ऑप्शन ए में 1924 ईस्वी में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आता है क्वेश्चन 16। राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत हुई, तो ये कब स्टार्ट हुई थी, तो सन 1953 ईस्वी में इसको भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, सन 1953 में। तो ढूंढते हैं 1953 में वर्ष, तो ये ऑप्शन आ रहा है इसमें डी में, तो डी को करेक्ट करेंगे। ओके, ये हम देखेंगे क्वेश्चन कब रिपीट हुआ है। यूकेएसएससी एलटी 2020, एलटी 2020 में क्वेश्चन आया था। ओके, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को संतुलन बनाए रखता है। ओके, किसके अनुसार, तो ये किसके अनुसार हुआ था, तो आई जेनक थे, उनके अनुसार यह संयोजन प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। ओके, तो आई जेनक हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 70 हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारा क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन ये रहा हमारा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूण अवस्था परिपक्व की अवस्था तक पहुंचता है, किसके अनुसार हुआ था, तो ये एंडरसन के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसके अनुसार, तो ये हमारा सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या है। गुड मट, लुडविग जॉन, लुडविग जॉन, ठीक है, और जॉन बर्नार्ड बेस्डो। ठीक है, तो जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पिता लुडविग जॉन को माना जाता है। तो इसमें लुडविग जॉन दो है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते हैं, दोनों ने नहीं किए, मिसप्रिंट हुआ होगा शायद। लेकिन ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी एलटी 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स का है। ओके, रिपीट एग्जाम्स का जो भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 19 के बाद अपना 20 क्वेश्चन आएगा, जो उस क्वेश्चन को देखते हैं। स्पार्टा में खेल मैदानों को कहते थे, स्पार्टा में खेल मैदानों को क्या कहते थे, तो स्पार्टा में जो खेल मैदानों को कहते थे उसको हम लोग कहते थे प्लेटनिस्ट। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट। स्पार्टा में खेल मैदानों को कहते थे प्लेटेनिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जॉन डीवी ने किस प्रदर्शन का प्रतिपादन किया, जॉन डीवी ने किस प्रदर्शन का प्रतिपादन किया था, तो ये किए थे प्रयोजनवाद का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रयोजनवाद का किए थे। ठीक है, अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन यूनान में अगाग कहा जाता था, प्राचीन यूनान में अगाग कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, औपचारिक शिक्षा प्रणाली को आगाज कहा जाता था, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को आगाज कहा जाता था, पढ़ने लिखने और खेलने को आगाज कहा जाता था, कि उपयुक्त सभी को आगाज कहा जाता था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उपयुक्त सभी को आगाज कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए क्या है हमारा, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को आरंभ में ही पढ़ाया जाने वाला कौशल का विस्तृत वर्णन देना चाहिए। और तर्क क्या है,
छात्र जब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, जब कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं को स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है, परंतु विस्तृत सूचना नहीं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से इसको हल करेंगे। कूट क्या है इसका? कूट है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, ए सही है परंतु आर गलत है। सी क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही की व्याख्या है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर क्या हो जाएगा? तथा आर की सही व्याख्या नहीं है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में स्वीकृत निम्नलिखित में कौन सी पहली कोचिंग योजना है? 1953 में कौन सी भारत सरकार द्वारा पहली कोचिंग की योजना है? तो इसमें हमारा हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ है राजकुमारी अमृत कौर। तो ये ऑप्शन ए में है। ओके, तो राजकुमारी अमृत कौर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में स्वीकृत पहली कोचिंग योजना है। ओके, ये क्वेश्चन एनटीयूजीसी फिजिकल एजुकेशन 2019 में आया, पीजीटी 2015 में क्वेश्चन आया और यूजीसी नेट पेपर थर्ड 2014 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? एनसीटीई 2014 में अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित में से क्या मानक दंड है? तो इसका मानक दंड क्या है? पहला है कम से कम 50% अंकों के साथ बीपीएड अथवा समकक्ष। और बी है ऑप्शन इसका 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बीएससी और 50% अंकों के साथ बीपीएससी। और डी है कम से कम 45% अंकों के साथ बीपीएड अथवा समकक्ष। ओके, और भी ऑप्शन है हमारा। तो इसको देखते हैं, सही विकल्प चुने। केवल ए क्या है? केवल ए और सी। बी क्या है? केवल ए और डी। और सी क्या है? केवल ए और बी। और डी क्या है? बी, सी और डी। तो इसमें क्या पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित मानक दंड माना गया था? इसमें मानक दंड माना गया था, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट। केवल ए और डी। केवल ए और डी। ए, केवल ए और डी। कम से कम 50% अंकों के साथ बीपीएड। ओके, कम से कम 50% अंकों के साथ बीपीएड अथवा समकक्ष। और डी था कम से कम 45% अंकों के साथ यूपीएससी अथवा समकक्ष। ओके, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 27वां क्या बोल रहा है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदाड़ो में प्राप्त नर देवता की मूर्ति है। कैसी उनकी मूर्ति मिली थी? चतुर्मुखी मुखी मतलब 4 मुखों वाली, त्रिमुखी मतलब 3 मुखों वाली, द्विमुखी 2 मुख वाली मतलब जिसका 2 मुख हो, और ऑप्शन डी है 1 मुखी। ये कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। त्रिमुखी 3 मुंहों वाली मूर्ति प्राप्त हुई थी। ओके, ये आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।